सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट में पिछली बार भी पुरस्कार पूछा था, अगर आपको याद हो तो मधु कांकरिया, और ये फर्स्ट पेपर में पूछा था। प्रश्न आना चाहिए, चाहे फर्स्ट में हो चाहे सेकंड में हो। तो पहले हम साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। और हिंदी में ये पुरस्कार है वो 2024 का किसको दिया गया? गगन गिल को। गगन गिल है वो कवियत्री है, और इनकी रचना थी मैं जब तक बाहर आई। ये कविता संग्रह है, मैं जब तक बाहर आई। ये 2024 का। जीके के लिए इसको याद रखें कि राजस्थानी में किसको मिला? तो मुकुट मणिराज को मिला। मुकुट मणिराज गांव और अम्मा इस काव्य कृति पर मिला। तो ये दो पुरस्कार है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको ध्यान में रखने हैं। लेटेस्ट पूछते हैं या पहला पूछते हैं? तो पहला है वो माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में मिला था। उनकी रचना थी हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी यानी पुरस्कार मिलेगा जना अपन तरंगसी आओगे, तो हिम किरीटिनी नहीं है, हिम तरंगिनी है। फिर दूसरा देखिए आप बिहारी पुरस्कार। पिछली बार बिहारी पुरस्कार है वही पूछा था, और आपको याद होगा मधु कांकरिया पूछा था, सेज पर संस्कृत उनकी जो रचना है। तो इस बार मैं आपको बता दूं कि 2024 का जो बिहारी पुरस्कार है वो डॉक्टर माधव हाड़ा, डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। माधव हाड़ा को दिया गया है। इनकी रचना भी आप देख सकते हैं, पचरंग चोला पहन सखीरी, बचरंग चोला पहन सखीरी। और ये बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। फिर देखिए एक सम्मान और इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान। तो ये 2024 का व्यास सम्मान है वो सूर्य बाला को दिया गया है, सूर्य बाला। और इनकी रचना थी कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये उपन्यास है। कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये उपन्यास है 2018 में जिसका प्रकाशन हुआ था। ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं साहित्य में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है हिंदी में। और ये 59वां पुरस्कार है, 59th। यानी पुरस्कार कौन सा है? ये 59वां, ये 59वां पुरस्कार है। तो 59वां पुरस्कार है वो आपको याद रखना है। और रामभद्राचार्य को है वो संस्कृत में दिया गया था, वो इससे पहले वाला था। तो अभी जो लेटेस्ट दिया गया है वो आपको याद रखना है, विनोद कुमार शुक्ल। और ये छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला है। इनकी जो पहली रचना है वो है लगभग जय हिंद, लगभग जय हिंद। ये 1971 में प्रकाशित हुआ था, इनका पहला कविता संग्रह। एक इनकी एक रचना और है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है। और एक इनकी रचना है सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा। लेकिन थोड़ी सी चर्चा है वो ज्ञानपीठ पर हमें इसमें और भी कर लेते हैं कि अब तक हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 11 बार मिल चुका है, 11 बार मिल चुका है, और 12 व्यक्तियों को मिल चुका है। क्योंकि एक बार ये संयुक्त रूप से दिया गया था 2009 में। तो 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को दिया गया था, ये दो व्यक्ति थे। तो ये देखिए आप 1968 में पंत को दिया गया चिदम्बरा पर, 4 रचनाओं पर मिला है। आज तक 4 रचनाओं पर मिला है, और बाकी जो है वो संपूर्ण कृतित्व पर दिया गया है। तो ये देखिए आप सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा पर मिला 1968 में। दूसरा पुरस्कार है 1972 में दिनकर को मिला, ये उर्वशी पर। 1978 में एगे अज्ञे को मिला, कितनी नावों में कितनी बार, ये 1978 में। 1982 में महादेव वर्मा को यामा पर। तो ये 4 रचनाएं हैं वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। 1992 में नरेश मेहता को दिया गया, और 99 यानी 1999 में निर्मल वर्मा, 99 निर्मल मिले दोनों, ठीक है ना। इसमें जो है वो पंजाबी के गुरदयाल सिंह को इनको संयुक्त रूप से दिया गया था, लेकिन हिंदी के निर्मल वर्मा ही थे। और 2005 में कुंवर नारायण को दिया गया था जो तीसरे शतक के कवि हैं। और 2009 में अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को दिया गया। 2013 में केदारनाथ सिंह को दिया गया। 2017 में कृष्णा सोबती को दिया गया, और 2024 में विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। ये 59वां पुरस्कार। एक जो है वो इसमें ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है वो भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें कि बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो पद्म सिंह शर्मा ने कहा।
वो गलती से कई जगह वो आनंदीलाल शर्मा मिलता है, तो वो नहीं है बल्कि पद्म सिंह शर्मा है। बाय द वे प्रश्न आ जाए तो, हालांकि चांसेस ज्यादा नहीं है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना था। और अपडेट में यही है कि अब आप जो है वो ज्यादा पढ़ना और ज्यादा छेड़खानी किताबों से अब न करें, बस अब आप बिल्कुल तसल्ली धैर्य से रहें और अपना काम करें। मैं सुनने के लिए आपको इसलिए कह रहा था कि ये आपका सुनना बहुत जो है वो शुभ रहेगा, और मैं आपको इसमें शुभकामना भी देता हूं और इस 2 लाइन के माध्यम से आपको देता हूं, तो ये आप सुनकर जाएंगे तो शायद मेरी ये कामना है राधे मां से कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप में पॉजिटिविटी बनी रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे। और ये देखिए 2 पंक्तियां, सुनता हूं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कल जीवन के खिल जाए, राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के। ये जरूर सुनकर जाएं, गुनगुनाते रहें और परीक्षा से पहले इसको याद करते रहें, आपके लिए शुभ रहेगा। पेपर कॉन्फिडेंस से देना, कोई लापरवाही मत करना। और अब मैं आपको अंत में बेस्ट ऑफ लक, आप इस बार व्याख्याता बने, शुभकामनाएं, बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू वेरी मच।